Question number 7. A first order reaction takes 40 minutes. Okay, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ठीक है, टेक्स 40 मिनट्स. 40 मिनट्स यानी कि टाइम दिया है. टी इज इक्वल टू क्या होगा फिर 40 मिनट्स. ठीक है, आफ्टर दैट फॉर 30% डिकम्पोजिशन. ठीक है, 30% डिकम्पोजिशन यही बोले, यानी कि क्या हो गया. देखो इनिशियली जो हमारा क्या बोलते हैं, इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन था वो क्या था, 100% था. ठीक है, फिर जो 30% अगर डिकम्पोजिशन कर रही है, कर मतलब हो रहा है, 30% डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कि देखो 100 माइनस 30%, तो इसी 100% माइनस 30% तो क्या हो जाएगा 70%. अभी टाइम जो टाइम टी के बाद बचा हुआ है डिकम्पोजिशन होना. ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट्स इट्स हाफ लाइफ. ठीक है, हाफ लाइफ बोला यानी कि टू फाइंड क्या, टी टी हाफ. ठीक है, ये तो समझा ना आपको कि देखो टाइम दिया है पहले तो कि 40 मिनट्स है, फिर 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है तो ठीक है ना. तो जित 100 पहले तो 100 था कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें से 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है, तो बचा कितना 70% है ना एट टाइम टी. ये फाइंड करना है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो टी हाफ के लिए फॉर्मूला होता है हमारा 0.693 अपॉन के. ठीक है, अभी ये हमारा फॉर्मूला है. इसमें अब हम मतलब हम इससे आंसर निकाल सकते थे, बट हमारे पास के की वैल्यू है क्या, नहीं है. तो बट हमारे पास के का भी फॉर्मूला है, जिससे पहले हम के फॉर्मूले से के की वैल्यू निकालेंगे, देन उस इसमें पुट करके टी हाफ का आंसर निकालेंगे. ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10. और कौन सा इनिशियल जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फाइनल एट टाइम टी के बाद जो चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन वो. ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. देखो 2.303 अपॉन टाइम क्या है हमारा 40 मिनट्स है ना. हाँ 40 मिनट्स है 40, और ये लॉग टू द बेस 10. इनिशियल क्या था हमारा 100%, देन उसके बाद 70% हुआ. ठीक है, तो देखो अब कैसे फाइंड करें. पहले तो ये देखो 0 कैंसिल करेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 7 होता है 1.429. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डिवीजन होता है. ठीक है, तो के इस इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर. देखो ये जो 2 पहले में इनका भी हम जो आंसर है वो लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, कैसे, तो 2.303 डिवाइडेड बाय 40 है. ठीक है, तो पहले इस 2 इसका लॉग निकालेंगे. इसका लॉग निकालना तो आता है ना. अगर देखो आपको लॉग निकालने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जो फिजिक्स बाय अमोल सर नाम का जो चैनल है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा के दिया है लॉग टेबल. तो देखो, तो पहले इसका लॉग निकालेंगे. और लॉग टेबल मतलब लॉग जो है ना, वो बहुत ही अच्छी वाली मतलब ये होती है. कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी, कोई भी हार्ड, ठीक है, कोई भी ये मेरी बहन डिस्टर्ब कर रही है, कोई भी मतलब जो पार्ट होते हैं ना, लाइक मैथमेटिकल पार्ट्स होते हैं, तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है सिंपली. तो आप बहुत उनसे मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, इतना नहीं करनी पड़ता है, डायरेक्ट लॉग से हो जाता है. लॉग में बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता है. ठीक है, पहले हम कहाँ का टॉपिक कहाँ लेके जा रहे हैं. ठीक है, तो लॉग निकालेंगे. इसका लॉग क्या आएगा, इसका लॉग है 0.3622, और जो सेकेंड है उसका लॉग है 1.6020. ठीक है, दोनों की एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी. देखो एडिशन कब होती है, जब ये दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में होते तो क्या होती, एडिशन होती. बट दोनों को किस रिलेशन में, डिवीजन के, तो क्या होगी अभी सब्ट्रैक्शन होगा इनके लॉग का. सब्ट्रैक्शन करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे 2 0 6 7. देखो इसको हम 13 कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ऐड करेंगे. देखो इसको भी और शॉर्ट नहीं कर सकते ना, इसको कैरी नहीं दे सकते कुछ, तो जो हमारी कैरी होती है वो नीचे वाले जो नंबर होता है उसको देना पड़ता है. तो 0-2 तो क्या हो जाएगा -2. ठीक है, इसका सिंपली एंटीलॉग निकालेंगे. एंटीलॉग भी पता है आपको कैसे निकालता है. तो 5 और एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -2. ठीक है, -2 क्यों, पॉइंट के पहले वाला नंबर आता है, तो ये भी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे. ये जो कैलकुलेशन है वो इसका है. ठीक है, तो 5.757 इंटू 10 टू द पावर -2. ठीक है, और क्या है लॉग
और ये जो हमने 10 डिवाइडेड बाय 7 किया है उसका आंसर क्या है 1.429, ठीक है। फिर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.757 इंटू 10⁻²। लॉग 1.429 की वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 0.1550, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या है यार 0.1550, ठीक है। अब इन दोनों को भी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं हम इनका भी लॉग निकालेंगे, बट इनका लॉग का तो मस्त सिंपली एडिशन होगा। तो लॉग लॉग देखो, मुझे ना एडिशन बहुत पसंद था बचपन में, तो इसका लॉग क्या है, ओके इसका लॉग है 0.7601, और इसका लॉग है देखो, इसको हम जीरो, अगर किसी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है 0 पॉइंट में लॉग निकालने की, तो सिंपल कैसे कर दो 5.757 इंटू 10⁻² है, और इंटू कर दो 1.550 इंटू 10⁻1 कर दो, क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया है तो यहाँ पे से लिख देना 10⁻1। ये आपको लगता है ये हार्ड होते हैं, बट ये कुछ भी हार्ड नहीं होते, वो ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। 0.1903, ठीक है, ऐड करेंगे तो 5 9.0, एंटी लॉग निकालेंगे इसका सिंपली 8.920, ठीक है। तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 8.920, ठीक है। इंटू क्या है, इंटू 10⁻² भी है, ठीक है। हाँ तो और मुझे एक बात बता, 10⁻², ठीक है, और यहाँ पे 10⁻1, 10⁻1 भी है, हाँ। तो फिर k इज इक्वल टू क्या हो गया 8.920 इंटू 10⁻³ और उसका यूनिट हो गया मिनट इनवर्स, ठीक है। अभी k क्यों निकाला था, क्योंकि हमें टी हाफ चाहिए था ना। अभी टी हाफ में ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको लॉग निकालना है उसका। तो 6.93 इंटू 10⁻ क्या रहेगा -1, कितने बार बताया मैंने ये 8.920 इंटू 10⁻ क्या रहेगा फिर ये -3। अब सिंपली इन दोनों का हम सिंपली लॉग निकालेंगे, उसका माइनस करेंगे, और क्या निकालेंगे एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग के टेबल में देख के, ठीक है। ये लॉग टेबल आपको मिलती है कॉलेज में, पेपर के वक्त भी मिलती है, ठीक है। तो इसका लॉग देन इसका लॉग और माइनस, तो इसका लॉग क्या है 0.8407 और नीचे है 0.9503, और माइनस करेंगे तो 4098.2 -1 हो जाएगा, अब एक कैरी हो गया तो, और एंटी लॉग 7.769 इंटू 10⁻−1, ये पॉइंट के बाद वाली नंबर है तो, ठीक है। तो हमारा टी हाफ आ गया है, क्या आया है 7.769, और यहाँ पे इंटू 10⁻ क्या है -1, ये -1, और ये यहाँ का 10⁻−1, और ये 10⁻³ अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻+3, ठीक है। तो फिर टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.769 इंटू -1 क्या होगा -2 और +3 क्या होता है 1, 10⁻1, तो टी हाफ इज इक्वल टू 7.69, ठीक है। तो ये हमारा टाइम हमने फाइंड हाफ लाइफ फाइंड कर दी है, ठीक है। बट आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।